पिंकी केस में कई बड़े नाम शामिल। केस आगे बढ़ने से रोकने के लिए मुलजिमा को नुकसान पहुंचने का खदशा। आईजी सिंध का केस से जुड़े किसी भी शख्स को ना छोड़ने का ऐलान। कहा कि पिंकी ज्यादातर लाहौर में रहती, कराची में आई तो पकड़ी गई। मुलजिमा को हेरोइन या कोकेन बनाकर पेश ना करें। बच्चे और बच्चियां आगे चलकर हरगिज पिंकी ना बने। जावेद आलम ओठू का कराची में बिजनेस कम्युनिटी से खिताब। कहा पिंकी लिस्ट में ज्यादातर स्ट्रीट क्रिमिनल्स शामिल थे। पुलिस के अच्छे कामों को सराहा भी जाए। अनमोल पिंकी को अदालत में पहली पेशी के मौके पर मोबाइल फोन फराहम किए जाने का इंकशाफ। मुलजिमा को गैर मामूली प्रोटोकॉल देने की इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल। डीआईजी वेस्ट ने रिपोर्ट आला हुकाम को इरसाल कर दी। पुलिस अफसरान और एहलकारों की संगीन गफलत की निशानदही। साउथ जोन के आला ऑफिसर्स और गार्डन थाने के ऑफिसर की मुसलसल रवाबित की निशानदही। महकमाना कार्रवाई की सिफारिश। SHO गार्डन, SIO और IO पहले ही मुअत्तल किए जा चुके हैं। कराची की मकामी अदालत में मुबैना मुनशियात डीलर अनमोल और पिंकी के खिलाफ मुनशियात के मुकदमात। मुलजिमा को जुडिशल कॉम्प्लेक्स सेंट्रल जेल में पेश कर दिया गया। पुलिस ने थाना दरख्शां के 5 और गिस्ट्री के 4 मुकदमात में इजाजत तलब की। तफ्तीशी ऑफिसर ने मुलजिमा को सिटी कोर्ट में पेश करने पर सिक्योरिटी खदशात का इजहार किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने HEC से यूनिवर्सिटी में मुनशियात के खिलाफ इक़दामात की रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने वजारत तालीम को मुनशियात के खात्मे से मुताल्लिक़ रूल्स वफाकी हुकूमत से मंजूर करवाने की हिदायत कर दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस का फैसला कुछ देर में सुनाया जाएगा। प्रोसिक्यूशन की जानिब से मुलजिम उम्र हयात को सजाए मौत देने की इस्तदा। अदालत में मुलजिम का कॉल रिकॉर्ड और चैट के स्क्रीनशॉट्स पेश। मुलजिम ने खुद को बेगुनाह करार दे दिया। बलोचिस्तान में पायदार अमन के लिए अवाम दोस्त पॉलिसीज और गुड गवर्नेंस नागुज़ीर। पाकिस्तान की तरक्की प्रोपेगेंडा या बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के जरिए रोका नहीं जा सकता। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कमांडेंट स्टाफ कॉलेज कोयटा में खिताब। जदीद जंग की बदौलत बदलती हुई नौयत से निपटने के लिए मुसलसल तरबियती और टेक्नोलॉजी से हम आहंगी पर जोर। उभरती हुई टेक्नोलॉजीज, मल्टी डोमेन ऑपरेशंस और तीनों मुसल्लह अफवाज के दरमियान हम आहंगी और मुस्तकबिल के चैलेंजेस से बाखबर रहने की तलकीन। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अफसरान और जवानों से मुलाकात। हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरआज़्म हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के हौसले बुलंद और ऑपरेशनल तैयारी की तारीफ। बलोचिस्तान में अमन का मिशन। वज़ीर आज़म सूबाई एपेक्स कमेटी की सदारत के लिए कोयटा में मौजूद। वफाकी वज़रा और दीगर हुक्काम भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान और आला सिविल और अस्करी हुक्काम एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत करेंगे। Countries have come to me and they've said we were getting ready to do a very major attack tomorrow. I put it off for Saudi Arabia, Qatar, UAE, and some others. If we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal. And if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied. ईरान पर आज तयशुदा हमला 2-3 दिन के लिए, यह शायद हमेशा के लिए मुअख्खर। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर की दरख्वास्त पर कार्रवाई रोकी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर को ईरान से डील का यकीन है। तेहरान के साथ संजीदा मुज़ाकरात जारी हैं। सामने वाला फरीक जिम्मेदारी का मुजाहरा करे तो अच्छी डील हो सकती है। शदीद बमबारी के बगैर मामला हल हो जाए तो खुशी होगी। धमकी दी कि अब भी अगर मुआहिदा न हुआ तो बड़ी फौजी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। अमरीकी सदर का बनाए होर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा। ट्रंप ने खुद साख्ता हमले की डेडलाइन मुकर्रर की और फिर खुद ही उसे
منسوخ کر دیا۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر کا دعویٰ۔ محسن رضائی نے ایکس پر اپنے پیغام میں کہا کہ امریکہ کی ایرانی قوم اور حکومت کو جھکانے کی خواہش ہی رہ جائے گی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایرانی قوم امریکہ کو پیچھے ہٹنے اور ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دے گی۔ ایران کسی بھی صورت عوام اور ملک کے قانونی حقوق سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ امریکہ سے مذاکرات کا مطلب ہتھیار ڈالنا نہیں۔ ایرانی صدر کا پیغام۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ پوری قوت کے ساتھ خون کے آخری قطرے تک ایران کے مفادات اور عزت اور وقار کی حفاظت کریں گے۔ All the cards. They have been absolutely decimated militarily. They're now being strangled economically by Operation Economic Fury. And now they're more isolated than ever before. Look, President Trump is always acting in the best interest of our U.S. national security. Again. ایران کو ڈیل نہ کرنے پر امریکہ کے سخت اقدامات کی دھمکی۔ نائب ترجمان وائٹ ہاؤس اینا کیلی کے مطابق ایران نے اب بھی ڈیل نہیں کی تو امریکی صدر ضروری فیصلہ کریں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس ایران سے نمٹنے کے لیے تمام آپشنز موجود ہیں۔ ایران کو عسکری لحاظ سے مکمل تباہ کرنے کا دعویٰ۔ واضح کیا کہ ایران کو آپریشن اکنامک فیوری کے ذریعے معاشی طور پر جکڑا جا رہا ہے۔ ایران کا بنائے ہرمز میں قشم جزیرے پر دشمن کے مائکرو ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ۔ ایرانی حکام کے مطابق دھماکوں کی آوازیں دفاعی نظام کے فعال ہونے اور دشمن کے مائکرو ڈرونز کے خلاف گر گئی تھیں۔ باور کرایا کہ مسلح فوج ہر قسم کے حالات سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ پاکستان کے سعودی عرب، ایران اور متحدہ عرب امارات کے تعاون بڑھانے پر زور۔ علاقائی امن، مکالمے اور استحکام کے فروغ میں پاکستان کی تعمیری اور ذمہ دارانہ کردار کو اجاگر کیا۔ اسحاق ڈار کا سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں مقیم پاکستان کے مفادات کا تحفظ یقینی بنانے کی ضرورت پر زور۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ۔ برطانوی تیل $110 فی بیرل ہو گیا۔ امریکی خام تیل کی قیمت $103 فی بیرل کی سطح پر آ گئی۔ ٹرمپ کا ایران پر حملہ ملتوی کرنے کا اعلان۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی۔ دوران کاروبار 2000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ 100 انڈیکس نے 1,64,000 پوائنٹس کی سطح کو چھو لیا۔ ساتھ جا رہا تھا والنٹیئرز کے ساتھ، ان کو اسرائیلی فوج نے گرفتار کیا ہے اور ہمیں ابھی بالکل نہیں پتا کہ ان کے ساتھ کہاں ان کو کہاں لے جایا گیا ہے۔ ان کے موبائل فون وغیرہ سب چھین لیے گئے ہیں۔ سماجی رہنما فیصل ایدھی کے غزہ جانے والے بحری قافلے میں بیٹے کو حراست میں لینے کی تصدیق۔ ویڈیو بیان میں کہا ہے کہ کچھ نہیں معلوم کہ اسرائیلی فوج انہیں کہاں لے کر گئی۔ پاکستان، ترکی، بنگلہ دیش، برازیل اور اسپین سمیت 18 ممالک کی گلوبل سمود فلوٹیلا پر اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت۔ گلوبل سمود فلوٹیلا پرامن اور انسانی ہمدردی پر مبنی اقدام ہے۔ مقصد فلسطینی عوام کی سنگین انسانی مشکلات کی جانب عالمی توجہ مبذول کروانا ہے۔ شہری کشتیوں اور انسانی حقوق کے کارکنان کو گرفتاری عالمی قوانین کے خلاف ورزی ہے۔ وزرائے خارجہ کا مشترکہ اعلامیہ۔ Because of the Islamic Center location, we are considering this a hate crime until it's not. امریکی ریاست کیلیفورنیا کی سین ڈیاگو کاؤنٹی کے اسلامک سینٹر میں فائرنگ۔ محافظ سمیت 3 افراد جان سے گئے۔ 2 مشتبہ دہشت گردوں نے فائرنگ کے بعد خودکشی کر لی۔ دونوں حملہ آور نوجوان تھے۔ حملے کے وقت مسجد میں بچے بھی بڑی تعداد میں موجود تھے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سین ڈیاگو اسلامک سینٹر میں فائرنگ کے واقعے پر اظہار تشویش۔ Go ahead. Yes. The white? Yes. Mr. President, on the IRS, They're giving a briefing on it a little while at the mosque. They're giving a briefing, and it's a terrible situation. I've been given some early updates, but we're going to be going back and looking at it very strongly. ناروے میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی صحافیوں کے کڑے سوالات پر منہ چھپا کر فرار۔
मोदी मुश्तरका बयान के बाद सवालात लिए बगैर रवाना, गैर मुल्की सहाफ़ियों का सख्त रद्द-ए-अमल, दुनिया के आज़ाद तरीन प्रेस के सवालात से क्यों भागते हैं, नॉर्वे के रिपोर्टर का भारतीय वक्त से सवाल, भारतीय वज़ारत ख़ारजा के सेक्रेटरी सवाल का जवाब नहीं दे सके, इधर उधर का रोना रोते रहे, सहाफ़ी एहतजाजन बाहर निकल गई, सोशल मीडिया पर भारतीय हुकाम का जवाब मजाक बन गया। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट में पाकिस्तानी टीम को मुश्किलात का सामना, 5 अहम विकेट गिरने के बाद वाइट वॉश का खतरा बढ़ गया, 437 रन का हदफ नामुमकिन। अफगान तालिबान रजीम ने तनकीदी आवाज़ें दबाने के लिए डिजिटल ब्लैकआउट और इंटरनेट बंदिश जैसे हथकंडे अपना लिए। अफगान जरीदे हश सुब के मुताबिक डिजिटल ब्लैकआउट का मकसद जबरी निज़ाम का तहफ़्फ़ुज़ और इख्तलाफ राय को दबाना, इंतज़ामी नाकामियों, पुरतशद्दुद कार्रवाइयों और शहरियों पर मज़ालिम को दुनिया से छुपाना है। स्पीकर पंजाब असम्बली अली अहमद खान का पाकिस्तान को चीन के तरक्याती मॉडल और अवामी फलाह के तजर्बात से इस्तेफादा करने की ज़रूरत पर जोर, कहा कि चीन ने 800 मिलियन से ज़ायद अफराद को गुर्बत से निकाल कर तारीखी कामयाबी दी। कहीं पे ठीक है, गवर्नमेंट की भी कहीं ना कहीं पे मैं कहूँगा कि ये हमारी हमसे कोताही ज़रूर हुई होगी, एज ए गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन ठीक है हम उसको भी एड्रेस कर रहे हैं। लेकिन ये अगर हम सोचेंगे यार हमने कि हम उसको जानबूझ डिले करें, मुझे बताएं अगर ट्रांसपोर्ट महकमे के साथ 500 बातें चल रही हैं, सारी बातें चल रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ पे कोई एक उंगली नहीं उठ रही पूरे ट्रांसपोर्ट महकमे पे, एक रेड लाइन पे हमें जो है रोज़ाना हमें क्रिटिसिज्म सुनना पड़ता है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने रेड लाइन BRT में सिंध हुकूमत की कोताहियों का एतराफ़ कर लिया, साथ वफाकी हुकूमत भी जिम्मेदार करार, कहा कि डॉलर के क़र्ज़ और यूटिलिटीज़ की मुंतकिली ना होने से मुश्किलात में इजाफा हुआ, अब रेड लाइन पर गैस नहीं इलेक्ट्रिक बसेस चलेंगी, अवाम की मुश्किलात का एहसास है, मनसूबा जल्द पूरा करने के लिए कोशिशां हैं, MKM के रुकन की मनसूबे पर कैंप ऑफिस कायम करने की तजवीज़ का खैर मकदम। वर्ल्ड अर्बन फोरम के शुरका का मरियम नवाज की 2 साला कारकर्दगी पर इजहार मुसर्रत, वज़ीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब ने फोरम के शुरका को 2 साल के दौरान हुकूमत के तारीखी मंसूबों से आगाह किया। हमें गंदुम नहीं विफाक से पानी का शेयर चाहिए, पानी मिलेगा तो फिर हम पंजाब को गंदुम की तब्दील करेंगे, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने बावर कराया, कोशिश की कि विफाक हमारी बात सुने, आइन को मानते हैं तो सूबे का हक बनता है, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का विफाक को पैगाम, गंदुम और CNG स्टेशन के मामले पर वज़ीर आज़म की बनाई गई कमेटी कल ही मुलाकात करेगी, हम दहशतगर्दी के खिलाफ भरपूर जंग लड़ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम दहशतगर्दी के खिलाफ उठ खड़ी हुई, 4 सद्दा कोहाट और बाड़ा खैबर समेत जगह जगह ख्वारिज के खिलाफ वॉल चौकिंग, आवाम का नफरत का इजहार, ख्वारिज को उलमा और इस्लाम का कातिल करार दे दिया। कराची में FIA की बड़ी कार्रवाई, सदर में गैर कानूनी गोल्ड ट्रैवल एजेंसी के दफ्तर पर छापा, वीज़ा फ्रॉड का मुलजिम, 56 पाकिस्तानी पासपोर्ट्स, जाली दस्तावेजात, रबर स्टैंप्स और बैंक दस्तावेजात जब्त कर ली गई, मुलजिम पर भारी रकूम के एवज चीनी बिजनेस वीज़ों के लिए जाली दस्तावेजात तैयार करने का इल्जाम। लाहौर में कमसन घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद, मरकजी मुलजिमा गिरफ्तार, मुतासरा ईमान की दादी की मुद्दत में तशद्दुद का मुकदमा दर्ज, पुलिस के मुताबिक लड़की पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर तशद्दुद किया गया। कराची एयरपोर्ट पर रनवे पर परवाज के दौरान टेक ऑफ से कबल कुत्ते की मौजूदगी का इंकशाफ, जानवर की मौजूदगी की इत्तला निजी एयरलाइन की परवाज के कप्तान ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को दी, क्लियरेंस के बाद परवाज बहिफाजत इस्लामाबाद के लिए रवाना। जामिया कराची के वाइस चांसलर के लिए 52 कैंडिडेट्स मैदान में, मुख्तलिफ जामियात के साबिका और मौजूदा वाइस चांसलर समेत ब्यूरोक्रेट्स की इस कुर्सी पर नजर, कैंडिडेट्स में मियाँ बीवी भी शामिल, स्क्रूटनी का अमल जल्द शुरू होगा, अहल कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज सर्च कमेटी करेगी।
रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने चीन रवाना हो गए। रूस और चीन के मजबूत ताल्लुकात आलमी सतह पर इस्तेहकाम की कुव्वत करार दे दिए। व्लादिमीर पुतिन ने वाज़ेह किया कि मॉस्को और बीजिंग किसी मुल्क के खिलाफ इत्तेहाद नहीं बना रहे बल्कि आलमी अमन और मुश्तरका खुशहाली के लिए ताउन कर रहे हैं। लाहौर की मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवरों की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। व्यापारी मामूली जानवर के 10 लाख रुपए तक मांगने लगे। कीमत बढ़ाने की वजह महंगाई करार। जानवर महंगे होने से शहरी विंडो शॉपिंग पर मजबूर। पेशावर में कुर्बानी के लिए लाए गए मवेशियों के आराम के लिए डे केयर सेंटर कायम कर दिया गया। बांग्लादेश में बड़ी ईद के लिए मवेशियों की फरोख्त। व्यापारियों ने गुलाबी जिल्द और सुनहरे रंगत वाले भारी भरकम भैंस को ट्रंप का नाम दे दिया। बार्सिलोना मोटो जीपी की टेस्टिंग रेस में स्पेनिश राइडर जॉर्ज मार्टिन हादसे का शिकार। इंजरीज के बायस अस्पताल मुंतकिल। इंग्लिश फुटबॉल क्लब आर्सेनल इंग्लिश प्रीमियर लीग का टाइटल यकीनी बना लिया। बर्नले एफसी को 1-0 से शिकस्त। काई हूटर्स ने गोल करके टीम का टाइटल यकीनी बनाया। मैक्सिको में वर्ल्ड कप की तैयारियां रूज पर पहुंच गईं। मैक्सिको सिटी में पुरानी वर्ल्ड कप जर्सीज और जूतों की नुमाइश सजी तो फैंस की बड़ी तादाद पहुंच गई।